खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। आप लोग कैसे हैं? क्या हाल है आपका? मैं मसीह यीशु में ईमान रखता हूँ कि आप खुश होंगे। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे जिससे हमारा ईमान बढ़े, ताकि हमारे लिए मौत से जाए। ताबीम मुकद्दस में से खुदा के जिंदा कलाम में से मैं चाहूँगा कि आज एक मजमून आपके सामने रखा जाए और इससे ईमाल की किताब, रसूलों का ईमाल, उसका 16 बाब और उसकी 30 आयत की तिलावत करूँगा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नचात। खुदा के जिंदा कलाम की पढ़े और सुने जाने के बाद हम पर बरकत करें। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम अभी हमारे सामने तिलावत किया गया और इसमें पालूस और सलास को जेल में डाल देने वाला दरोगा उनके पास आया। नाहक उन्हें पकड़ा था, उनको बैंत लगाए, उनके पांव हाथ काट में ठोक दिए गए थे, उन पर बड़ा तशद्दुद किया गया, जुल्म सितम किया गया। और ये सब कुछ जब वो कर चुका तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो वहां पर लिखा है कि वो इस बात में भी शुक्रगुजार थे। वो हम उनके गीत गा रहे थे, वो एकदम भूचाल आया तो जेल की नींवें हिल गई। जरा सीखें, हमारी जिंदगी में कई बार बड़े बड़े भूचाल आ जाते हैं मुसीबतों के, और हम इस जैसा रवैया नहीं रखते। जब भूचाल आया, नींवें हिल गई, कैदी आजाद हो गए, तो वो दरोगा उठा और उनके सामने आकर गिरा और कहा, ए भाइयों, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। हम कई बार मुसीबतों में घिरे रहते हैं, पर उससे निकलने के लिए कभी नहीं पूछा कि ये सुन मैं क्या। मंगतों की तरह मांगते रहती हैं, मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये हो जाए मेरे लिए, ये हो जाए मेरे लिए। ऐसी बातें हम करते रहते हैं, पर ये नहीं कभी उससे पूछा कि मैं क्या करूं। हाँ, इसके लिए मुझे एक और हवाला देना पड़ेगा। माल में से इसका 21वां पालूस रसूल का वाक्या, जब वो दमिश्क के राह पर जा रहा था तो उसने दमिश्क के राह पर वो अंधा हो गया। जब खुदा की हजूरी उस पर आई तो उसकी आंखें बंद हो गईं। तब वो कहता है 10वीं आयत में, मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं। पौलुस कहता है, ये अपनी गवाही दे रहा है, रसूल कहता है, मैं क्या करूं। खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कुछ किया जाएगा। आमीन। पर रसूल कहता है कि उसने कहा कि जो कुछ तेरे हक में मुकर्रर हुआ है वहां तुझे बता दिया जाएगा और तू शफा पाएगा। जब हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं और दीगर गुनाहों में और तरह तरह की इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, तो कभी ये कहा है कि हमारी गलतियों के बायस पलूस की तरह हम सजा में हैं। हम क्या करें कि निजात पाएं। जेल के द्रोही को तो फौरी समझ आ गई और वो कहने लगा, ऐ भाइयों, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु पर ईमान लाने से मुराद ये है कि जीसस की जो तालीम है उस पर ईमान ला। वो सीधा उठा, उसने बपतिस्मा लिया, उसके घराने समेत तमाम लोगों ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने निजात पाई। ऐसा ही बनी इस्राएल कौम ने किया। तो पतरस
उसने उबरने के बाद वह जी उठा, समय पर उठाया गया तो पतरस ने उठा, उसने पहला बहस किया, कलाम सुनाया और कहने लगा, सुनो इस्राएलियों, यीशु नासरी एक शख्स था जिसे तुमने मसलूब कर डाला। जब उनको पता चला कि हमने मसीह को कत्ल कर दिया है, खुदा के बेटे को, मसीह को कत्ल कर दिया है, तो वो घबरा गए और रसूलों के कदमों में गिरकर कहते हैं, ए भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें कि नजात पाएं। तो उन्होंने कहा, तुम में से हर एक जो कसूरवार थे, तुम में से हर एक जितने वहां सामने खड़े थे, आज हमारे लिए भी है, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। आज हम जितने लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं, यीशु के नाम से अगर बपतिस्मा पाते हैं तो वो रूह कुदस इनाम में देगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तमाम जुए मसा के सबसे तोड़े जाते हैं। कभी पूछिए तो सही यीशु को कि मैं क्या करूं। यहाँ तो मुझे इन तीनों बात तो रसूल मुसीबत में आया तो उसने फौरी कहा, खुदावंद मैं क्या करूं। दरोगा आता है मुसीबत में तो कहता है मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। बनी इस्राएल कौम मुसीबत में आई, उनको पता चल गया कि हमने गुनाह किया, हमने खुदा के बेटे को मसलूब किया है, तो वो उसी दम चला उठे और कहने लगे हम क्या करें कि निजात पाएं। उनको फौरी उसी दम जवाब मिला कि तुम तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। और रसूल को कहा तू उठ और दमिश्क से हननिया के पास जा, और वहां जो कुछ तेरे लिए मुकर्रर है होगा। और ऐसा ही दरोगे से भी कहा गया कि तू ईमान ला, उनको तलीम से कि अब तू बपतिस्मा ले तो तेरे गुनाह क्या होंगे, ये गुनाह तेरा जो है ये मिटा दिया जाएगा। अब जिसने एक दिन ऐलान किया था सब मेरे पास और मैं तुमको आराम दूंगा, जिसने कहा इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आया है, तो आज जिस भी मुसीबत में आप लोग फंसे हुए हैं उससे कहें ऐ खुदावंद मैं क्या करूं। यीशु ने तो कई बार हमें कहा जब तुम मुसीबत में हो तो दुआ करो और कहना ऐ बाप हमें बचा। हम उससे कहें ऐ बाप अब हम क्या करें, वह कोई जवाब देगा, कहेगा कलाम के वसीला से, खादमों के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से, ख्वाब में, रोया में या खादमों के वसीला से आपके साथ कलाम करेगा और कहेगा कि अब तुम्हें यह करने की जरूरत है ताकि तुम निजात पाओ। अभी जो मैसेज सुना है हासिल कलाम ये है कि जब हम घिर जाते हैं तो हम मुसीबतों में ये कहते हैं कि हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें शिफा दे दे, हमें पैसा दे दे, हमें निजात दे दे। हम ये नहीं कहते कि अब मैं क्या करूं। निजात के लिए कीमत चुकाना जरूरी है। जैसे आप भूख के लिए राशन लेके आते हैं, भूख से निजात पाने के लिए राशन लाते हैं, गर्मी से निजात पाने के लिए आप फैन खरीद के लाते हैं, ऐसे ही जो कुछ आप जिंदगी में कर चुके हैं इसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। और वो ये है जो बाइबल में लिखा है। एक बार जीसस ने कहा की 16वीं आयत वहां लिखा है कि तुम में से जो इसे बाइबल को कबूल करते हैं वो क्या करें, बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लें तो निजात पाओगे। और जो इस पर ईमान रखता और इस कलाम को कबूल नहीं करता तो वो मुजरम ठहराया जाएगा। ना कि मुजरम ठहरें बल्कि निजात हासिल करें और यीशु से पूछें, वो आपकी रहनुमाई करे। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। अगर कलाम के वसीला से आपने जान लिया है कि मैं मेरी मुसीबत दोनों यीशु के सामने हैं, तो उससे पूछिए कि यीशु मैं मुसीबत लेकर के हजूर आ गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो यीशु कहेगा तौबा कर, यीशु कहेगा गुनाह को छोड़ दे, यीशु कहेगा जो मैंने तालीम दी है खादमों से सीख और उसके मुताबिक आगे बढ़, तो आप निजात पाओगे। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में
जिन्होंने समझा है कि मैं मुजरम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं आज तक भटका हुआ हूँ, खुदावंद से दूर हूँ। तेरे कलाम ने मुझे सिखाया है कि मुझे पूछने की जरूरत है। तो बता दिया गया है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले तो रूह कुदस नाम में पाओगे, तब नाम में आने वाला पाखरू तमाम चूहों को तोड़ेगा। रूह कुदस इन्हें हील कीजिए, इनके चूहों को तोड़ डालिए, ताकि ये कलाम मुकद्दस को पूरा करें, बरकत हासिल करें। इन पर तेरा फजल यीशु के नाम में होता रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो, इन्हें बरकत मिले। इस कलाम के वसीला से इनकी रूह नजात पाएं, ये जिस्मानी रूहानी नजात हासिल करें, और इन पर खुदा बाप तेरा फजल रहे, यीशु के नाम में।